नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मोनो10 वेबसाइट के बारे में कि आखिर ये वेबसाइट किस तरह की है, रियल है कि फेक है। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम डायरेक्ट उसको गूगल पे सर्च करते हैं या फिर हम डायरेक्ट एक विश्वास लायक वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं कि हमें ये फ़ोन चाहिए, हमें ये लैपटॉप चाहिए, मतलब हम सर्च करते हैं। और जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन सजेस्टेड में आते हैं, जिसमें से कुछ वेबसाइट असली होती है और कुछ वेबसाइट नकली होती है, जिनमें से आपको मोनो10 वेबसाइट भी ज़रूर देखने को मिलेगी। और इस वेबसाइट को मैंने एक ही बार में पकड़ लिया कि ये वेबसाइट फर्जी है और मैं आपको ये शुरू में ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा, इसकी क्लिप भी दिखाऊंगा। और जब तक मुझको क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक मैं किसी वेबसाइट के बारे में नहीं बताता, क्योंकि जब तक मैं पूरी तरीके से नहीं जान लूँगा कि ये वेबसाइट किस तरीके से, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये किस तरह से वेबसाइट है। स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, रिव्यू भी दिखाऊंगा, क्लिप भी दिखाऊंगा। थोड़ी बड़ी वेबसाइट, थोड़ी बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा इस मोनो10 वेबसाइट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको कोई सस्ती चीज़ देखने को मिलेगी आप ज़रूर उस वेबसाइट पर जाओगे। और जब भी कोई वेबसाइट पर ज़्यादा लोग जाते हैं तो उसकी रैंकिंग बढ़ती है। और वेबसाइट और ब्लॉग में क्या एलेक्सा रैंकिंग होती है जो बढ़ती है, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक उस पर जाता है वो रैंक करती है, और जितना ज़्यादा वो रैंक करेगी उस पर विश्वास बनता है लोगों का, और जितना ज़्यादा विश्वास बनता है उस पर उतना ज़्यादा और ट्रैफिक आता है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक जाता है और उसकी रैंकिंग बढ़ती है। इस तरीके से ऐसी वेबसाइट काम करती है अपने दाम को गिरा के। अगर मैं बात करूँ मोनो10 वेबसाइट के बारे में, तो जैसे आप इस पर एंटर करोगे आप ओप्पो का फ़ोन, रियलमी का फ़ोन, वीवो का फ़ोन मात्र 10,000 में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो है आपको 256 GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में 8 GB रैम, कितने का होगा? मात्र 10,000 का आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6.5 इंच की डिस्प्ले, और भी कई फीचर, बढ़िया प्रोसेसर, कितने का आपको देखने को मिल जाएगा वीवो का ये फ़ोन? मात्र 10 से हज़ार के आसपास, 9,000 का, बल्कि 8,500 का भी देखने को मिल जाएगा। रियलमी का 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, कितने का देखने को मिल जाएगा? मात्र 8,500, 9,000 का आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। सब पे आपको रिफर्बिश्ड का टैग देखने को मिल जाएगा। ज़ीरो रिव्यू है किसी भी फ़ोन के नीचे, ज़ीरो रिव्यू, पता ही नहीं लगेगा। यहाँ तक कि इसके अलावा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ पे रिव्यू होते हैं इस वेबसाइट को लेके, वहाँ पे भी मात्र मेरे को सिर्फ 2 रिव्यू देखने को मिले, जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो रिव्यू है, ठीक है ना, ज़ीरो। और इसकी जो फीचर है वो बढ़ा चढ़ा के इतने लिख दिए कि भैया ले ही लो बस इसको, इस वेबसाइट से कोई भी चीज़ खरीद लो। पहली बात तो इस वेबसाइट पर इतना सामान है ही नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा थोक में वेबसाइट हो कि हाँ थोक में सामान हो कि हम इसको सर्च करें कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मात्र 8-10 फ़ोन इसमें आपको लिस्ट देखने को मिलेंगे, मात्र 8-10 फ़ोन के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल इंटरफेस है और लोकल इंटरफेस है। पहली बार में कोई भी इसको पकड़ ले। पहला पॉइंट तो मैंने यही पकड़ लिया कि ओप्पो का फ़ोन ये 128, भले रिफर्बिश्ड हो फिर भी इतना सस्ता फ़ोन कैसे देखने को मिल जाएगा। मात्र 10 फ़ोन है, वो भी रिफर्बिश्ड का टैग लगा रखा है, वो भी आए कि नहीं आए गारंटी नहीं है, वो मैं भी आपको रिव्यू में दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने इसको लेने की भी कोशिश करी थी, इस फ़ोन को खरीदने के, इसको मैं भी आपको पहले बताऊंगा, और मैंने क्लिप में भी आपको पूरा दिखाया, क्लिप देख के आइडिया लगा सकते हो। लेकिन आपको पहले सारी चीज़ वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, मोनो10 वेबसाइट के बारे में। यहाँ पे 3 मेथड आपको देखने को मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो है, और साथ ही साथ डेबिट कार्ड, और इसके अलावा जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। लेकिन इसमें सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन इन्होंने चालू रखा है, बाकी के 2 चालू क्यों नहीं रखे इन्होंने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बाकी मैं बात करता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी का रखूँ। मैं कहता हूँ कोई भी वेबसाइट हो उसमें अगर जो ऑप्शन उन्होंने पेमेंट मेथड लिखे, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, कैश ऑन डिलीवरी हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चारों जो है मेथड रखो। बाकी फिर यूज़र का जो है मन करे वो जिस भी मेथड से करना चाहे वो उसके ऊपर है। एक ट्रस्ट तो बिल्ड करो भाई, एक विश्वास लायक वेबसाइट बनाओ तो सही। नहीं, कैश ऑन डिलीवरी खाली, डेबिट क्रेडिट कार्ड अगर इन्होंने नहीं रखा है, नेट बैंकिंग इन्होंने नहीं रखा है, तो इससे सिंपल मतलब एक ही निकलता है, ये किसी भी पेमेंट गेटवे से जो है जुड़े हुए नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं इनके डोमेन अथॉरिटी की बात करूँ तो मात्र 1 साल है, यानी कि बहुत कम एक्टिव है ये अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। और जो भी रिव्यू आप यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो, यहाँ पे लिखा टोटली स्कैम है, 30-30 हज़ार के जो है iPhone 7। बाकी दूसरी वेबसाइट पे यहाँ पे 12,500 के देखने को मिल रहा है आपको। इसके अलावा जो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी जो डोमेन अथॉरिटी मात्र 1 साल की है, 1-2 साल पुरानी वेबसाइट है, जो कि अब अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरा एक रिव्यू था जिसमें भी यही लिखा है कि अभी उभरती हुई ये वेबसाइट है, बाकी वेबसाइट के मुकाबले अभी बहुत कम है, इस पर ज़्यादा जो है विश्वास करने लायक नहीं है। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, मात्र यही 2 रिव्यू मेरे को देखने को मिले, और मैंने बहुत ज़्यादा और खोजने की कोशिश करी, ठीक है ना, लेकिन मेरे को इसके बारे में और रिव्यू नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कि इस वेबसाइट के बारे में ही जाके देखते हैं, मतलब इस वेबसाइट में ही जाके देखते हैं कि आखिर क्या है। तो जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन थे, प्राइवेसी पॉलिसी थी, वो मेरे को पढ़नी पड़ी, थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैंने फिर भी पढ़ी। और जो उसमें हाईलाइटेड फीचर थे, मेन फीचर थे, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें ये लिखा है कि ये पूरे बहुत अच्छी उभरती हुई वेबसाइट बनना चाहती है। अबाउट उसमें एक छोटा सा इन्होंने लिखा है बस। दूसरा इन्होंने लिखा है कि ये जो है अभी लिमिटेड एरिया में ही जो है शिपिंग कर पा रहे हैं, जो है किसी भी सामान को डिलीवर कर पा रहे हैं, बाकी कोविड की वजह से अभी ये नहीं कर पा रहे। ये तो रही बात है डिलीवरी की, ठीक है ना। डिलीवरी कब करेंगे, वो तो तब करेंगे जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे, हमें खरीदनी नहीं, फर्जी वेबसाइट है। दूसरी चीज़, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो मोनो10 वेबसाइट जो है ये लाइबल नहीं होगी किसी भी चीज़ में, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपके और आपके बीच जो भी इस पे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहा है, जो उसके सेलर है ही कितने, 10-12 तो फ़ोन है इसमें, कहाँ से इतने सेलर आ गए।
तो इनमें साफ साफ लिखा है जो भी बायर होगा, जो क्रेता होगा, वो विक्रेता जो बेचने वाला है, इन दोनों के बीच का मामला होगा। हम इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तुम्हारा प्लेटफॉर्म है भाई, तुम हस्तक्षेप तुम्हारा करना बनता है। यहाँ तक इन्होंने ये भी लिखा है खुद विक्रेता जो है वो लायबल होगा सारी चीज़ के लिए। कोई भी अगर उससे क्रेता कुछ चीज़ खरीदता, ठीक है, सामान खरीदता, उसको ही पहुंचाना, पैकिंग करना, उसी को लेके जाना। मोनोटोनस भाई, मोनोटोनस कह रहा हूँ अभी, मोनोटेन जो है इसमें जो है लायबल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब वो अपना हाथ खड़े कर रहा है कि हमें नहीं करनी इसमें पैकिंग, खुद करो खुद जानो। इसके अलावा अगर सेलर, विक्रेता और क्रेता, अगर दोनों के बीच में कोई भी चीज़ होता है, वॉल्यूशन होता है, कोई भी चीज़ होता है, नई चीज़ बनती, उसमें भी जो है मोनोटेन वेबसाइट जो है कोई चीज़ नहीं करेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन डाला तो यह हस्तक्षेप करेगी, आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर देगी। अरे भाई सस्पेंड कर दो, हमें करनी ही नहीं मेंबरशिप। दूसरी बात, जब भी आप यहाँ पे साइनअप करने के लिए जाओगे, आपको लॉगिन ही खाली दिखेगा, साइनअप दिखेगा ही नहीं। मतलब अकाउंट बनाने के लिए कहता है कि अपना अकाउंट बनाओ, इन्फॉर्मेशन डालो, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से डाले जब साइनअप का ही खाली ऑप्शन, वो लॉगिन का ही ऑप्शन आ रहा है, साइनअप का ऑप्शन नहीं आता। साइनअप का तब आता, साइनअप का ऑप्शन ही नहीं आता। खैर, जब आप कोई चीज़ खरीदोगे वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया जो है इसकी वो देखने को मिलेंगे कि हाँ इस फीचर, इसके सस्ता फ़ोन, उस पर जब ऐड टू कार्ट करोगे, प्रोसीड आप करोगे, उसके बाद जाके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालना, अपना पिन कोड, एरिया का, ये सब डालना है, लीगल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है। इन्होंने ऐसा लिखा है, सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, नहीं तो मेंबरशिप फिर सस्पेंड कर देंगे। इतनी बड़ी वेबसाइट को फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे अगर इसमें आपने मिस इन्फॉर्मेशन डाली, क्योंकि इसमें पूरे 12 फ़ोन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, 12 से 15 फ़ोन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नीचे कैश ऑन डिलीवरी का मात्र एक ऑप्शन लिखा है, लेकिन उन्होंने वहाँ 3 मेथड दिखाया, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ साफ साफ इन्होंने एक रिव्यू मैंने देखा, उसमें लिखा है कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपको वहीं पे चेक करना है, क्योंकि जो ऐसी वेबसाइट होती है, अगर बाई चांस गलती से ऑर्डर आ गया, पहले बात तो ऑर्डर आता ही नहीं है, ऑर्डर आ गया गलती से तो वो तुरंत कटने की सोचते हैं कि भैया दो और कट लो फटाफट से, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, चेक करना। अगर पहली बात तो मंगाओ ही मत यार, मैं तो यही कहूँगा ऐसी वेबसाइट से मत मंगाओ। बहुत बड़ी वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत बढ़िया है, आपको विश्वास एक दिलाती है, ठीक है। अमेजोन खुद जिम्मेदारी लेता है कि हाँ, अमेजोन खुद कहता है कि अपने जो भी क्रेता है, विक्रेता है जो भी, उनसे कि आप जो है बस खाली पैक करके रखो, बाकी बायर तक पहुंचाने के लिए सारी जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। क्यों कहता है वो? क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू, उसे पता है कि अगर इन्होंने गलत तरीके से पहुंचाया तो सीधा अमेजोन को बोला जाएगा, ना कि इनको, है ना। तो एक वेबसाइट के तौर पे, एक बिज़नेस के तौर पे, व्यापार के तौर पे अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप खुद जिम्मा उठाओ। लेकिन इन्होंने अपनी शिपिंग पॉलिसी में लिखा है कि अगर हम 7 दिन के अंदर इसको रिफ़ंड पॉलिसी कर देंगे, इसके लिए हम खुद अपनी कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, 2 दिन के अंदर समस्या को सुलझा लेंगे। मेरे को कुछ चीज़ें समझ नहीं है, मतलब होता ना बिल्कुल ही समझने नहीं बैठ पा रहा बिल्कुल ही। वहाँ इन्होंने लिखा है कि विक्रेता और क्रेता के बीच का मामला है। यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि हम बेड़ा उठाएंगे, ठीक है ना। कुरियर का अगर रिप्लेसमेंट होता है, पहली बात तो इनका कॉन्टैक्ट लगता ही नहीं, ना फ़ोन लगता ना ईमेल का जो सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो यही है, और लास्ट बात भी यही है। इसके अलावा इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को भरते हो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, आपको खुद जिम्मेदार हो, आप उसको खुद जो है एग्री करना है और खुद ही आपको भरना है ट्रांजैक्शन से। लेकिन डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी कहाँ है? और इन्होंने खुद ही लिख दिया कि जानकारी खुद ही अपने खुद जो है अपने बिहाफ पे, अपने जो है अपने हिसाब से खुद ही आप करो, अपने रिस्क पे, ठीक है ना, खुद आपको करना है। साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। और ये किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब कुल मिला के बहुत लंबी चौड़ी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, प्राइवेसी पॉलिसी थी, घुमा फिरा के सब इन्होंने ये लिखा है कि मोनोटेन वेबसाइट जो है किसी चीज़ में लायबल नहीं होगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। विक्रेता और क्रेता के बीच का मामला है, कोई भी वॉल्यूशन होता है, भले ही वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हो, अगर कोई भी कोई भी अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन डाली, गलत जानकारी डाली, तो आपका जो है अकाउंट या मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा मोनोटेन वेबसाइट की तरफ से। ये तो रही बात इसकी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सस्ती चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, और जितनी भी टर्म्स एंड सर्विस थी, प्राइवेसी पॉलिसी थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, और सब में सिर्फ यही चीज़ घुमा फिरा के लिखी हुई थी। यहाँ तक कि जो है रिफंड भी नहीं करेंगे, कैंसिलेशन पॉलिसी भी इसमें उपलब्ध नहीं है। सॉरी, रिफंड का तो उन्होंने पॉलिसी लिख रखी है, कैंसिलेशन नहीं है। अगर कोई भी चीज़ टूटती है, कुछ भी कुछ होता है, आपको डायरेक्ट विक्रेता से बात करनी है, और आप विक्रेता से कैसे बात करोगे? कोई इसका एड्रेस नहीं है, सीधा मोनोटोनस का तो है कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब जो चीज़ कोई अमेज़ोन पे अगर कोई चीज़ लिस्ट है तो अमेज़ोन का सपोर्ट होता है, ठीक है ना, सपोर्ट सिस्टम, वहाँ आप बात करते हो, तब जाके विक्रेता को बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको विक्रेता से बात करनी है, सेलर से। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, ठीक है ना। तो मेरा तो एक ही लास्ट शब्द है कि फर्जी वेबसाइट, आपको ऐसी वेबसाइट से खरीदना ही नहीं है। चेक तो बहुत दूर की बात है कि आएगा तो आपको चेक करना है, तो ये फर्जी वेबसाइट है। आप पहले क्लिप देख लो, उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं, वेबसाइट को ख़त्म करते हैं और सारे डाउट को ही ख़त्म कर देते हैं। Nigga, what's up?
Fibard, 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 Fibard. तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इस वेबसाइट के बारे में जान गए होंगे कि आखिर ये मोनो10 वेबसाइट किस तरह की वेबसाइट है। एक शब्द में फर्जी वेबसाइट है, नकली वेबसाइट है और इसके ज़्यादा मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी कि वेबसाइट में जो है क्लिप में आपको दिखा दी किस तरीके से इसका कॉन्टैक्ट है, कितने इसके मेथड है, ठीक है। बाकी ये मुंबई में जो है बेस एक कंपनी तो मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं है और एक बहुत कम इसमें जो है एक्टिव होता है। जब एक्टिव ही नहीं होगा कोई तो वो वेबसाइट कभी नहीं चल सकती। जिसमें ज़्यादा सामान नहीं होगा वो कभी नहीं चल सकती। जो वेबसाइट अपना विश्वास नहीं बना सकती वो कभी नहीं चल सकती। जो चीज़ फर्जीवाड़ा करना चाहती है जो वेबसाइट वो कभी नहीं चल सकती। बाकी यही था इस वेबसाइट के बारे में। लास्ट शब्द एक शब्द फर्जी वेबसाइट है। आप ऐसी वेबसाइट में प्लीज़ मत जाना। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट बहुत है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो स्पेयर एंड कार्ड के बारे में बताया था, वेले बाज़ार के बारे में बताया तो मेरे पास कमेंट आए थे कि हमने कुछ रुपए जो है गंवा दिए, तो पैसे अभी सबके लिए कीमती अभी इस टाइम। तो ऐसी वेबसाइट पर आप मत जाओ। भले थोड़ा आपको रुकना पड़े, अगर नहीं है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इन सब पे तो आपको थोड़ा रुकना पड़े, लेकिन उन्हीं वेबसाइट से लो ज़्यादा बेहतर है, या फिर ऑफलाइन स्टोर बेहतर है। ऐसी वेबसाइट बिल्कुल बेहतर। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था इस मोनो10 वेबसाइट को लेकर। थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई, लेकिन मेरे को एक एक चीज़ को क्लियर करना था, ठीक है ना, एक एक चीज़ को, जिससे कि बाद में कोई भी चीज़ ना बच जाए कि हाँ ये मोनो10 वेबसाइट के बारे में ये रह गया। कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ काम के लिए होगी कि बाकी कुछ जानकारी जरूर मिलेगी और आपसे मिलेंगे कि नई वीडियो में किसी ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।